एसबीआई बैंक की गलती ने 2 खानदान की जिंदगी बर्बाद कर दी, इंसाफ अब तक दूर है। गुलबर्गा कल्याण कर्नाटका एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक बैंकिंग गलती तक महदूद नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम की बेहिसी का आईना बन चुकी है। 2 मासूम खानदान जो एक शख्स के लोन की वजह से आज बर्बाद हो चुकी है। ना छत सिर पे, ना इत्मीनान, ना इंसाफ। कहानी की शुरुआत 1993 में एक लोन से। 1993 में शिवशरणप्पा सोरडे गुलबर्गा के रहने वाले एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 5 लाख का कैश क्रेडिट लोन लेते हैं। ये लोन एक छोटी सी दुकान और जमीन के लिए लिया गया था। उन्होंने सोचा था कि वक्त पे चुका देंगे, मगर बैंक का इंटरेस्ट सिस्टम और उनकी कुछ बिजनेस मुश्किलें लोन को भरने से नहीं रोक सकी। 2004 तक 40 लाख का हो गया और 2007 में बैंक ने उनको डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया। बैंक ने एक्शन किया, लेकिन गलत प्रॉपर्टी का। बैंक ने लोन वसूली के लिए प्रॉपर्टी का एक्शन किया, ये अहम बात है। लेकिन इस केस में बैंक ने जिस प्रॉपर्टी को एक्शन किया था वो लोन उधार लेने वाले की ना होकर उसके 2 भाइयों सिद्धप्पा सोरडे और बसवराज सोरडे की थी। वो प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली की थी और बैंक ने वेरिफिकेशन के बिना उसकी प्रॉपर्टी को नीलामी में चढ़ा दिया, जो शिवशरणप्पा के भाइयों के नाम पे थी। एक्शन विनर था बापू गौड़ा जवर्गी से। घर के लोग इस वक्त लॉ और बैंकिंग के मुद्दत से अनजान थे। कब कुछ खो दिया पता नहीं चला। आरटीआई कार्यकर्ता ने जगाया इंसाफ का रास्ता। 2022 में शिवशरणप्पा सोरडे को किसी ने आरटीआई कार्यकर्ता शेख शफी अहमद का पता दिया। उन्होंने आरटीआई फाइल करवाई, एसबीआई के दस्तावेज मंगवाए और असली कहानी समझाने की कोशिश की, मगर 2023 में शिवशरणप्पा की डेथ हो गई। अब उनके बेटे शशिकांत सोरडे ने केस संभाला और शफी अहमद के साथ मिलकर सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की। आरटीआई के जरिए पता चला कि बैंक ने सेटलमेंट किया था 30 लाख का। सेटलमेंट के बावजूद प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया गया। मानव अधिकारी कमिश्नर भी गुलबर्गा डीसी को डायरेक्शन दिया था। आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। 2 घर बर्बाद सिर्फ एक गलती की वजह से। आज सिद्धप्पा और बसवराज, जो लोन में शामिल भी नहीं थे, घर से बेघर हो गए हैं। शशिकांत और शिवशरणप्पा का बेटा कोर्ट के चक्कर काट रहा है। घर में सामाजिक तनाव, वित्तीय संकट और सामाजिक शर्मिंदगी इतनी है कि लोग घर छोड़कर प्रवास तक सोच रहे हैं। ना कोई सुनने वाला, ना कोई पूछने वाला। बैंक ने तो एक गलती की, मगर सजा हम सबको मिल रही है। शशिकांत सोरडे आंसुओं के साथ, मेरा नाम किसी पेपर पे नहीं था, फिर भी मेरे घर पर कब्जा क्यों हुआ। सिद्धप्पा सोरडे टूटे हुए दिल से। मानव अधिकारी कमीशन की दिशा अब तक पेंडिंग। जब इंसाफ नहीं मिला तो शिवशरणप्पा ने मानव अधिकारी कमीशन में कंप्लेन दी थी। कमीशन ने गुलबर्गा के डिप्टी कमिश्नर को स्पष्ट दिशा दिया था। केस को दोबारा सत्यापित किया जाए और अगर बैंक की गलती साबित होती है तो पीड़ित को राहत दिया जाए। लेकिन आज कई साल गुजर चुके हैं और फाइल डस्ट में पड़ी है। ना डीसी ने कुछ किया, ना बैंक ने गलती एक्सेप्ट की। सवाल जो पूरे देश को झंझोड़ते हैं, क्या एक आम आदमी की कोई अहमियत नहीं है? गलत एक्शन का जिम्मा कौन लेगा? समझौते के बावजूद कब्जा, क्या ये बैंकिंग लूट है? आरटीआई और आयोग की दिशा के बावजूद खामोशी क्यों? इंडिया की बैंकिंग सिस्टम का कड़वा सच, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, आंखों देखने वाला दर्द है। हर वो शख्स जो बैंकों के रूल्स से अनजान है, किसी भी वक्त अपनी जिंदगी हाथों से खोना शुरू कर सकता है। सिस्टम की बेहिसी, ऑफिशियल की सुस्ती और गरीब की आवाज़ का दबा दिया जाना, ये सब एक केस में साफ नजर आता है। छोटे कारोबार वाले बैंक के चक्की में पैसे जाते हैं, लेकिन इसी देश में अदानी और अंबानी जैसों का हजारों करोड़ लोन माफ किया जाता है। इस मामले में हम विश्व गुरु निश्चित हैं। जब तक इंसाफ नहीं मिलता ये कहानी एक सोच बनकर रहेगी। आज भी शशिकांत सोरडे हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठता है। शायद आज कोई ऑफिसर मेरी फाइल पढ़े।